Is a chapter Nelson. This is the autobiography of the Nelson Mandela. The name of the chapter Long Walk to Freedom. This is the English literature class 10th. नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? लॉन्ग वॉक यहाँ पे कहा गया है कि जो नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी जर्नी पार की थी, क्योंकि वो 30 साल तक लगभग जेल में रहे हैं। एक साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड सिस्टम चलता था जिसमें लोगों को उनके स्किन कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता था। जिन लोगों का कलर ब्लैक होता था उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती थी। तो दिस सिस्टम वाज नोन एज द अपार्थाइड सिस्टम, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जी भी गए थे और वो 30 साल तक जेल में रह कर आए थे। 1994 में फाइनली वो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और जब वो ओथ ले रहे थे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को एड्रेस किया और उसी इंसिडेंट का जिक्र उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में किया है। नेल्सन मंडेला, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोहिलेला मंडेला था। तो अपनी इसी जर्नी को, अपनी साउथ अफ्रीका को जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्होंने बनाया वहाँ पर, उसमें जो उसके प्रेसिडेंट वो बने, इसी को उन्होंने एड्रेस किया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is the autobiography of the Mandela, who was the former South African president. This article is for Nelson Mandela Long Walk to Freedom summary, and this chapter is extract from the Long Walk to Freedom book. जो बुक में आपका ये जो चैप्टर है वहीं से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनोग्रेशन सेरेमनी, जो इनोग्रेशन होने जा रहा था जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है, अपनी स्पीच के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, और जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। इट शेयर्स अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फोर्ट फॉर देयर फ्रीडम, और जो अनगिनत लोग जो आज़ादी के लिए, उस फ्रीडम के लिए लड़े हैं, उसका जिक्र उन्होंने इसमें किया है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड, जैसे मैंने अभी बताया, एक वहाँ पर गलत सिस्टम चलता आ रहा था जिसे अपार्थाइड कहा गया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। नाउ अ लॉन्ग path to freedom by the Nelson Mandela is all about the struggle of the freedom of South Africa. ये पूरा स्टोरी साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के बारे में है। मई 10th 1994 का ये इंसिडेंट है। नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द वाव एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, एंड देयर फॉर इट वॉज बिकमिंग अ न्यू बोर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और ऐसा माना गया कि अब एक नई शुरुआत हो रही है साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने की तरफ। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और उस दिन वो ओथ ले रहे थे, कसम ले रहे थे, जो एक प्रेसिडेंट लेते हैं एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। मैनी डिग्नेटरीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे अलग अलग देशों से बहुत सम्मानित लोग आए थे उनके इस इम्पोर्टेंट दिन का हिस्सा बनने के लिए। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक टू ऑल डिग्नेटरीज, और अपनी स्पीच में उन्होंने इन सभी सम्मानित लोगों को धन्यवाद किया। मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस, और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनकी कंट्री के लोग कभी भी इस तरह का जो बैड एक्सपीरियंस उन्होंने सहा है, ऐसा नहीं सहेंगे। डेमोक्रेसी हैड बीन इस्टेब्लिश इन द साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेसी अब साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश हो चुकी है, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे मेन पावर लोगों के हाथ में होती है और सब लोग इक्वल होते हैं। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैव नो डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह का भेदभाव वहाँ पे नहीं किया जाएगा। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेइंग 2 नेशनल एंथम, और साउथ अफ्रीका के लोगों ने वहाँ पे उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए जो वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मंडेला रिकॉल्ड दैट द रीज़न फॉर दिस मूवमेंट वॉज द ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल, और उन्होंने कहा कि जो हमारा ये मूवमेंट चला था कई सालों तक, ये इस सिस्टम के खिलाफ था जो वाइट लोग हमारे ब्लैक लोगों का कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन करते थे। ही सेड दैट दिस टाइप ऑफ सपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका द ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स, और उन्होंने कहा इस तरह का जो सपरेशन लोगों को देखने को मिला है फ्यूचर में कभी देखने को नहीं मिलेगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट, कहीं ना कहीं लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, लेकिन दे कैन बी टोट टू लव, लेकिन जब वो अगर नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट, क्योंकि लव्स भी जो है, वो जो प्यार है वो भी कहीं ना कहीं अपोजिट सर्कमस्टांसिस में पैदा होता है। ही ऑल्सो सेज दैट अ ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट, और उन्होंने ये भी कहा कि बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है। इन लाइफ अ मैन हैज़ द 2 मेजर ऑब्लिगेशन, फर्स्ट टुवार्ड्स हिज फैमिली, उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, फर्स्ट उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स, एंड सेकंड जो है वो उसका देश, पीपल एंड द कम्युनिटी, उसके देश के लोग।
एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट, हर कोई अपनी ड्यूटी अपने इंटरेस्ट के साथ पूरी करता है, बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसे साउथ अफ्रीका जैसे देश में दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना में दिक्कत आती है। वैन मंडेला बिकेम एन एडल्ट देन अंडरस्टूड दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन, और जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने चीज़ों को समझा कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें गलत होती आ रही है, तो उन्होंने देखा कि कहीं आज़ादी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है जो शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लोटेशन, बल्कि उन्हें भी गुलामी की तरह ही ट्रीट किया जाता था। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव, और उन्होंने ये भी समझा कि केवल वो गुलाम नहीं थे बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स भी गुलाम थे। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सप्रेसिंग अदर्स इन द पास्ट। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो अभी तक पास्ट में जिनके कहीं ना कहीं जिनके साथ गलत हुआ है। दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट बिकॉज इट्स नेचर ऑफ द अदर्स फ्रीडम इज़ द प्रिजनर ऑफ द सेम, और वो ये भी कहते थे कि सभी का अधिकार है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहना या कंट्री में रहना, जो लोग उनके साथ सेम जेल में रहकर आया उन्हें भी अधिकार है कहीं ना कहीं फ्रीडम का। दस द ओप्रेसर इज़ एज मच एज अ प्रिजनर एज द ओप्रेस्ड, और उन्होंने कहा कि जो ओप्रेशर है जो हमारे ऊपर गलत करता है इज़ एज मच एज अ प्रिजनर एज द ओप्रेस, और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। द ओप्रेशर टू इज़ नॉट फ्री। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी, द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु नॉट फील अफ्रेड। कहना इनका जो स्टोरी में नेल्सन मंडेला जी बताना चाहते थे कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो अपने डर पर जीत हासिल करता है। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़ टुवार्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, और उन्होंने कहा कि हर एक इंसान की अपनी देश की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसकी पूरी करनी चाहिए।